हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका 10 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट की विशेष जानकारी को लेकर आए हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल दृश्य कहाँ पाया जाता है, वन की स्थिति रिपोर्ट कैसे जारी की जाती है, उन सब के बारे में देखेंगे। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि इस चैनल का और भी विस्तृत फैलाव हो सके। चलिए देखते हैं। अगर बात किया जाए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि भारत के वन का पिता किसे कहा जाता है। भारत के वन का पिता डेट्रिच बेंड्रीज को कहा जाता है। डेट्रिच बेंड्रीज को कहा जाता है भारत के वन के पिता डेट्रिच बेंड्रीज को। अगर बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 में लॉन्च किया गया, उसको एक नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से लॉन्च किया गया और उस टेक्नोलॉजी का नाम था रिसोर्स सेट 2। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इस बार जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISFR, अर्थात इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको अगर इसका फुल फॉर्म लिख दिया जाए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ISFR का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और इस बार का जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट एक नया टेक्नोलॉजी जिसको रिसोर्स सेट 2 नाम दिया गया है, उसके माध्यम से भारत के कई स्थानों पर जाके उसकी जानकारी को इकट्ठा किया गया। अगर बात किया जाए सर्वप्रथम भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रारंभ हुआ, तो सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में 1894 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1894 में, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में पहली बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर पूछता है तो 1952 में, और सबसे पहले भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट तो 1894 में, आपको याद रखना होगा। अगर बात किया जाए भारत वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक आधार पर कब प्रारंभ किया गया। द्विवार्षिक आधार का मतलब यह होता है कि अगर जैसे जनगणना को देखा जाए तो जनगणना आपका हर 10 साल बाद होता है, और अगर इसी प्रकार वन की स्थिति को भी हर 10 साल बाद या हर 5 साल बाद किया जाए तो काफी समस्या क्रिएट हो सकता है, जिससे पेड़ की कटाई या उससे संबंधित समस्याएं, जो कि आपके पूरे पृथ्वी पर वन का एक जीवन के मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वन की अगर जानकारी हम हर 10 साल बाद या 5 साल बाद लें कि कितना वृद्धि हो रहा है या कहाँ पे कमी हो रहा है, काफी समस्या क्रिएट हो सकता है। इसलिए इस स्थिति को हर 2 साल बाद इस स्थिति का पता लगाने के लिए प्रारंभ किया गया, जिसको द्विवार्षिक बोला जाता है, ताकि 2 वर्ष के बाद ही हम जान पाए कि भारत में वन की कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है। अगर कमी हुई है तो उसको किस प्रकार से वृद्धि किया जाए, नए नए नियमों को लागू किया जाता है। जैसे एक बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5 लाख पेड़ों को एक साथ में लगवाया था। तो इसी प्रकार हर 2 साल बाद यह आंकड़ा को जारी किया जाता है। द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रारंभ किया गया, तो आप याद रखोगे 1987 में। तो द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को 1987 में, और क्यों द्विवार्षिक आधार पे किया जाता है, ताकि जल्द ही वन की स्थिति क्या है या वृक्षों की स्थिति क्या है देश में, ताकि आगे चल के समस्या क्रिएट न हो सके। इसीलिए हर व्यक्ति यह प्रयास करे कि अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाए और कटने न दे, ताकि वातावरण स्वच्छ और साफ बना रहे और हम लोग को ऑक्सीजन लेने में समस्या न हो। चलिए देखा जाए
तो इस रिपोर्ट अगर बात किया जाए कि जो 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन सी थी, तो 16वीं थी, और 2021 में 17वीं होगी। तो कौन सी रिपोर्ट है, या 16वीं रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में एक नया अध्याय भी जोड़ा गया। अगर आपसे पूछता है कि इस भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में, जिसको ISFR अर्थात इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है, उसमें कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया, तो आप याद रखोगे वनों के प्रकार एवं जैव विविधता। यही नया अध्याय जोड़ा गया। अगर आपसे पूछता है कि नया अध्याय क्या जोड़ा गया, तो वनों के प्रकार एवं जैव विविधता एक नया अध्याय जोड़ा गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नया अध्याय वनों के प्रकार एवं जैव विविधता, इसी को जोड़ा गया। अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे लोकप्रिय वन की स्थिति कब थी, तो वह 1936 में, और वह किसके काल में थी, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जॉर्ज एवं हैरी एवं जॉर्ज के काल में 1936 में सबसे लोकप्रिय माना जाता है वनस्पति या वन स्थिति रिपोर्ट में सबसे लोकप्रिय किसके काल में, तो किस वर्ष 1936 में हैरी एवं जॉर्ज के काल में सबसे लोकप्रिय वन स्थिति रिपोर्ट था। अगर अब बात किया जाए कि वनों एवं वृक्षों, अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि वन और वृक्ष का मतलब क्या होता है, और वन और वृक्ष दो अलग अलग शब्द कैसे लिए गए हैं। वन वह स्थान होता है जहां पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगते हैं और वहां पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, अर्थात वहां पर सरकार का अधिकार होता है। तो ऐसे स्थानों को वन कहा जाता है। अगर वृक्ष की बात किया जाए तो वृक्ष ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहां पर अत्यधिक आम, बबूल, नीम इत्यादि के पेड़ लगे हों, और वहां पर जो है कुछ मनुष्यों का भी अधिकार होता है और कुछ सरकारों का भी अधिकार होता है। तो ऐसे स्थान को वृक्ष कहा जाता है। आपको वृक्ष का स्थान हर जिले में मिलेगा, जबकि वन का स्थान जरूरी नहीं है कि आपको प्रत्येक जिले में मिले। तो वन ऐसे स्थान जहां पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगते हैं, और वृक्ष ऐसे स्थान होते हैं जहां पर मनुष्य भी लगाते हैं और वह खुद भी उगता है। जैसे आपके गांव में या जिलों में जो अलग अलग स्थानों पे पेड़ पौधे मिलते हैं, उसको कहा जाता है वृक्ष। जबकि कोई भारी जंगल हो तो वहां पे जो वन रहते हैं उसको कहा जाता है वन। तो वन और वृक्ष आपको अलग अलग दो भाषा समझ में आ गया होगा। आइए उसको देखते हैं। वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में वन एवं वृक्ष से घिरा हुआ कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 8,07,276 वर्ग किमी, 8,07,276 वर्ग किमी। इसको एग्जैक्ट याद रखोगे 8 लाख, जो कि भौगोलिक पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। तो प्रतिशत भी याद रखोगे कि 24.56% है। अगर वन और वृक्ष दोनों को मिला के 24.56% है। आपसे अगर पूछे केवल वन का बताइए, तो केवल वनों का, तो वनावरण क्षेत्रफल कितना होगा, तो 7,12,249। तो 7,12,249 जो क्षेत्रफल है वो किसके द्वारा है, वनों के द्वारा है, जो कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। तो अगर परसेंट में पूछा जाए तो 21.67%, और क्षेत्रफल पूछा जाए तो 7,12,249 वर्ग किमी है वनावरण क्षेत्रफल। वृक्षावरण क्षेत्रफल अगर पूछता है तो वृक्षावरण क्षेत्रफल 95,027 किमी। अब वन और वृक्ष इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा वन एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल 8,07,276। इसलिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वन और वृक्ष का मतलब क्या होता है। तो अगर आपसे वृक्षों का पूछे तो उसका अलग बताओगे, वनों का पूछे तो उसका अलग बताओगे, वन प्लस वृक्ष दोनों का पूछता बना वन और वृक्षों से, तो उसका भी आप अलग जवाब दोगे। तीनों में अलग अलग आपको बता रहा हूं। तो वृक्षों से अच्छा, क्योंकि
गांव में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जबकि वन बहुत बड़े बड़े स्थानों पर बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में फैले रहते हैं, वह वन होते हैं। इसलिए वनों का क्षेत्रफल 7,12,249 है, जबकि वृक्षों का क्षेत्रफल 95,027 वर्ग किमी है। और वनावरण क्षेत्रफल में 21.67%, जबकि वृक्षावरण क्षेत्रफल में 2.89%। तो 21.67 को 2.89 के साथ ऐड कर दिया जाए तो यहां से आपको मिल जाएगा 24.56%, जो कि ये है वन और वृक्ष। तो आप ऐसे याद रख सकते हो दशमलव की बात वाला 5, 6, 6, 7 और 8, 9। आगे आइए देखा जाए, अब हर 2 साल में हर साल हर राज्य में अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से वृक्षों का और वनों का वृद्धि किया जाता है। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए कि वृद्धि कितना, वृक्षों में वृद्धि कितना हुआ, वनों में वृद्धि कितना हुआ, वृक्ष और वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर बात करेंगे वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, तो 3976 वर्ग किमी, 3976 वर्ग किमी वना आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, मतलब पूरे वनों में 3976 वर्ग किमी की और वृद्धि हुई, जो कि परसेंट में देखा जाए 0.56% है, जो कि यहाँ पे 0.56% था। अगर वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे तो वृक्षों से पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप बोलोगे 1212 वर्ग किमी की वृद्धि। तो वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि 1212 वर्ग किमी, जबकि वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि 3976 वर्ग किमी, जो कि परसेंट में अगर 1.3% है। ये सरकारी आंकड़े हैं। अब अगर बात किया जाए कि वन प्लस वृक्ष से आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 5188। तो वन प्लस वृक्ष दोनों को मिला के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, तो 5188 वर्ग किमी, जो कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में 0.65% के बराबर है। तो ये अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर हम इस प्रकार से बात करें, अब अगर बात करें कि पूरे राज्यों में सबसे अधिक क्षेत्रफल वन से आच्छादित क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो आप यह भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको भी याद रखना होगा कि वर्तमान में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसमें उसके पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 77,482 वर्ग किमी। 77,482 वर्ग किमी मध्य प्रदेश में फैला हुआ वृक्ष और वनों से स्थान है। दूसरे स्थान पे कौन है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है वृक्षों और वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल में, दूसरे स्थान पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब अगर ऐसे याद रखना होगा, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे वो है। तो अगर बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का कितना है 77। दूसरे स्थान पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश, कितना है 66, एकदम क्रम से 77, 66। तीसरे स्थान पे कौन है, मध्य प्रदेश से ही अलग है छत्तीसगढ़, 55। देखिए 77, 66 और 55 आपको आसानी से याद हो जाएगा, अर्थात 77,482 वर्ग किमी अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है 66,688 वर्ग किमी क्षेत्रफल में। तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है 55,611 वर्ग किमी है छत्तीसगढ़। अगर आपसे चौथे स्थान पूछता है, चौथे स्थान पे आप बताओगे महाराष्ट्र का। अगर आपसे 5वें स्थान का पूछता है, 5वें स्थान का बताओगे उड़ीसा का। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से घिरा हुआ सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पे आपका क्या आ जाएगा महाराष्ट्र, 5वें स्थान पे उड़ीसा। 77, 66, 55 याद आसानी से हो जाएगा। अब अगर बात करें कि प्रतिशत की दृष्टि से, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा प्रतिशत की दृष्टि से और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। जैसे अगर हम देखें इतना का भौगोलिक स्वरूप है, उसमें अगर इतना वन घिरा हुआ है तो ये हुआ क्षेत्रफल के रूप में।
अगर कोई भौगोलिक इतना है और उसमें इतना घिरा हुआ है, तो इस हिसाब से देखोगे इसका क्षेत्रफल बड़ा है और उसमें वनों का क्षेत्रफल इतना, इसका क्षेत्रफल इसकी अपेक्षा छोटा है लेकिन उसमें वनों का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो प्रतिशत की दृष्टि से यहां हुआ, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो यहां हुआ। तो इसी प्रकार तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश होता है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से दूसरा राज्य होता है, वो कौन है उसको देखते हैं। अगर पूछे कि सबसे अधिक वनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टि से, तो आप बताओगे मिजोरम है। 85.4% सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से रखने वाला राज्य मिजोरम है। और दूसरे स्थान पे आपका यही अरुणाचल प्रदेश है 79.33%। और तीसरे स्थान पे बात करेगा तो मेघालय। पहले स्थान पे मिजोरम, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पे इसमें भी था और दूसरे स्थान में पर्सन में भी है। अब बात किया जाए कि तीसरे स्थान पे कौन है, मेघालय, और चौथे स्थान पूछे तो नागालैंड, और पांचवें स्थान पे पूछे तो इस प्रकार आप देख लोगे और बता सकते हो आसानी से। तो मोस्टली 3 तक याद रखना। अब अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक वृद्धि, अगर सर्वाधिक वृद्धि की बात किया जाए तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, वनों के हिसाब से या वृक्षों के हिसाब से सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है कर्नाटक, और वह कितना प्लस किया है अपने क्षेत्रफल में 1025 वर्ग किमी क्षेत्रफल की बढ़ोतरी किया है वनों की दृष्टि से। और दूसरे स्थान पे कौन है, आपका आंध्र प्रदेश 990 वर्ग किमी की वृद्धि किया है। दूसरे स्थान वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, तो आप आंध्र प्रदेश रखोगे। और तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है, और तीसरे स्थान पे कौन है वृद्धि करने वाला राज्य, तो केरल है 823 वर्ग किमी। पहले स्थान पे कौन है वृद्धि करने वाला राज्य, तो आपका कर्नाटक 1025। दूसरे स्थान पे कौन है, तो आंध्र प्रदेश 990, और तीसरे स्थान पे कौन है, तो आपका केरल 823 वर्ग किमी। अर्थात अगर पूरा बात किया जाए तो वर्तमान में ISFR 2019 के रिपोर्ट के अनुसार तो वृद्धि करने वाले राज्यों में दक्षिण भारत वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि किया है, जबकि उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों में कमी हुई। अर्थात कमी होने का कारण यह है कि कटाई ज्यादा हुई और पेड़ का लगाव कम हुआ। तो आप ध्यान दोगे इस पेड़ की समस्या को। तो उत्तर पूर्वी राज्य, चूंकि पूरे भारत के भौगोलिक स्वरूप का 65% वन रखने वाला राज्य कौन है, उत्तर पूर्व भारत। उत्तर पूर्व भारत पूरे भारत का 65% वन को रखता है, जो कि 1,70,541 वर्ग किमी से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन है, उत्तर पूर्व। तो परसेंट में 65% रखने वाला। इस प्रकार वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार 765 वर्ग किमी की कमी हुई है उत्तर पूर्व भारत में, जबकि दक्षिण में बढ़ोतरी करने वाले सभी राज्य बढ़ोतरी किए हैं, जबकि उत्तर पूर्व भारत में 765 वर्ग किमी की कमी हुई। 2017 की अपेक्षा 765 वर्ग किमी की कमी किया गया। और परसेंट में बोला जाए कितना परसेंट कमी हुआ, तो 0.45% की कमी हुई है उत्तर पूर्व भारत में। और अगर इन सभी राज्यों में, उत्तर पूर्व भारत राज्यों में सभी राज्य ने कमी किया है, सभी राज्य ने कमी किया है, केवल 2 राज्य को छोड़कर, वह कौन कौन सा है, असम और त्रिपुरा। असम और त्रिपुरा ये 2 राज्य जो है अपने राज्य में रखने वाले वनों में कमी नहीं किए, जबकि बढ़ोतरी की है। बाकी सभी उत्तर पूर्व भारत के राज्य ने वनों की कटौती में बढ़ोतरी की, अर्थात वन आच्छादित क्षेत्रफल में कमी किया। और कितना किया, कुल मिला के 0.45% की कमी की। अब अगर आगे बात किया जाए कि बांस क्षेत्रफल की बात किया जाए, ISFR 2017 की तुलना में कुल बांस भूमि में 3229 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। बांस भूमि, जितनी भी बांस की भूमि थी उसमें 3229 वर्ग किमी की और प्लस बढ़ोतरी किया गया है 2017 की तुलना में। और इसी प्रकार मैग्रोव वन स्थिति रिपोर्ट अगर बात किया जाए, तो मैग्रोव वन की अगर बात करें कि मैग्रोव शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है, मैग्रोव शब्द की उत्पत्ति 2 देशों
पुर्तगाल के मैग्यू प्लस अंग्रेजी शब्द ग्रो से मिलके मैग्रो बना है। और मैग्रो उस स्थान को कहते हैं जहां पर समुद्र के ज्वार भाटा से खारे पानी स्थलों में जाते हैं और वहां पर जो उस खारे पानी की मदद से जो पेड़ पौधे उगते हैं उस जंगल को मैग्रो वन कहा जाता है। तो मैग्रो वन खारे पानी अर्थात ज्वार भाटा से आए हुए जल किसी स्थल पे जाते हैं और उस जल के कारण जो वन तैयार होते हैं उसे मैग्रो वन कहा जाता है। तो इस प्रकार मैग्रो वन, अगर देश में मैग्रो वनस्पति में 2017 की तुलना में 54 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है अर्थात 1.1% की वृद्धि हुई है। मैग्रो वन में 54 वर्ग किमी की, जबकि बांस वन में 3229 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। अगर बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति तो 144 पहाड़ी जिलों में 544 वर्ग किमी की वृद्धि, 144 पहाड़ी जिलों में 544 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें कि वन की स्थिति रिपोर्ट क्या थी, तो इस प्रकार हम पूरे वन की स्थिति रिपोर्ट को जान लिए। अब एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? इस जगह कोलकाता में। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है। तो ये पूरे आंकड़े को एक बार और रिकॉल करके देख लीजिएगा, आपको पूरी आंकड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अगर यह आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। हाँ दोस्तों, कमेंट करिए, कमेंट करने से ही और लाइक करने से ही ऊर्जा मिलती है। तो अगले वीडियो को और एनर्जी से और अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास किया जाता है। थैंक यू।